आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तेरा पंथ का इतिहास खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी। भाग 8, एक विद्रोह। जागरूक आंखें। कालूगणी अत्यंत संतुलित प्रकृति के आचार्य थे। न वे अत्यंत तेज थे कि व्यक्ति सामने देखने मात्र से कांप जाए, और न अत्यंत शीतल कि कोई भी उनके आदेश की अवहेलना कर दे। उनके पास स्नेह भी था और उपालंब भी, परंतु दोनों एक उपयुक्त सीमा तक। वे न किसी को इतना स्नेह देते थे कि उसे पाकर कोई इतराने लगे, और न इतना उपालम देते कि जिसे पाकर व्यक्ति भूमि में ही गड़ जाए। यदि उन्हें कभी लगता कि स्नेह या उपालम की मात्रा भाजन से अधिक हो गई है, तो वे उसके प्रत्याहरण में भी अत्यंत निपुण थे। वे प्रत्येक कार्य को न्याय तुला पर तोलकर करने में ही अभ्यस्त थे। न्याय क्षेत्र में कृपा, अकृपा या अनुकूलता प्रतिकूलता को भी बीच में नहीं आने देते थे। कालूगणी की जागरूक आंखें प्रत्येक व्यक्ति के कार्यकलाप का अत्यंत सूक्ष्मता से निरीक्षण परीक्षण करती रहती थी। शिष्य वर्ग में कहीं आचार विचार की निर्बलता पनपने न पाए, आज्ञा और अनुशासन के प्रति उदासीनता का भाव न जागे, संघीय परंपरा के प्रति बहुमान में किसी प्रकार की न्यूनता न आए, यह उनका लक्ष्य रहता था। इन सब के प्रति सावधानी उन्हें प्रिय थी। असावधानी मन में खिन्नता उत्पन्न करती। वे गुरु थे, अतः सबको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना उनका दायित्व था। फिर भी इतने बड़े संघ में क्वचित दुर्विनीतता का उभराना भी असंभव नहीं होता। कुशिष्य और कुग्रह। विनय को धर्म का मूल कहा जाता है, अतः दीक्षित होने वाला प्राय प्रत्येक व्यक्ति विनीतता का संकल्प लेकर ही संघ में प्रविष्ट होता है। इतने पर भी किसी किसी के अशुभ कर्मों का ऐसा उदय हो जाता है कि वह मार्ग में भटककर अविनीत हो जाता है। उसका शिष्यत्व कुशिष्ट हो जाता है, अतः उसे कुशिष्य कहा जाता है। एक विद्वान ने कुशिष्य की तुलना कुग्रह से की है। वह कहता है, कुशिष्याः कुग्रहाश्च वै मिलिता यतः परस्परम अनर्थयेव जायन्ते गुरु यदि न पश्यति। अर्थात कुशिष्य और कुग्रह एक जैसे ही होते हैं। वे कहीं एक स्थान पर मिल जाते हैं तो अवश्य ही अनर्थ का कारण बनते हैं। बचाव एक ही है कि यदि गुरु उन्हें अपनी दृष्टि में रखते हैं तो वे उतना अनर्थ नहीं कर पाते। गलत परूपणा। कालूगणी के युग में एक ऐसा ही अवसर आया जब उनका ही एक शिष्य परूपणा की स्खलना पर उपालम और दंड पाकर विरोधी बना और फिर विद्रोही बन गया। पूरी घटना अग्रोक्त प्रकार से है। लक्ष्मीराम जी और ऋषिराम जी पिता पुत्र थे। हरियाणा में सिसाई के निवासी थे। कालूगणी ने उन्हें संवत 1968 में दीक्षित किया। मुनि ऋषिराम जी बाल्यावस्था में थे, अतः उन्हें शिक्षित किया और फिर अग्रणी बना दिया। वे उस समय के शास्त्रज्ञ मुनियों में गिने जाते थे। संवत 1986 के शीतकाल में वे लाडनू में थे। व्याख्यान में मूर्ति पूजा के किसी प्रसंग पर उन्होंने संघ की मान्यता से कुछ विरुद्ध कह दिया। कई जानकार श्रावकों ने व्याख्यान में ही उन्हें टोका तथा उसके पश्चात भी उस विषय पर काफी तर्क वितर्क किया, परंतु हट्टी प्रकृति के कारण वे अपने ही कथन को ठीक ठहराते रहे। उपालम और दंड। कालूगणी उस समय सुजानगढ़ में थे। डायमल जी नाहटा आदि तत्वज्ञ श्रावकों ने वहां दर्शन किए और सारी घटना निवेदित की। कालूगणी ने कहा, उक्त कथन अपनी मान्यता के प्रतिकूल है, परंतु उनके आने के पश्चात पूछने पर ही पूरा निर्णित होगा कि उन्होंने उक्त परूपणा कैसे की है। उन्हें बुलाया गया, तब वे दूसरे दिन वहां पहुंच गए। आचार्यवर ने सबके सामने ही समग्र घटना की पूछताछ की। उनकी त्रुटि ज्ञात हुई, तब सबके सामने ही उन्हें उपालम एवं दंड दिया। मुनि ऋषिराम जी ने उस समय तो चुपचाप दंड स्वीकार कर लिया, परंतु बाद में उसे
माफ करवाने का बहुत प्रयास किया। आचार्यवर ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए फरमाया, मान्यता से विपरीत परूपणा करने को मैं असाधारण भूल मानता हूँ, अतः इस दंड को माफ करना संभव नहीं है। मुनि ऋषिराम जी जनता के सामने दिए गए उपालम और दंड के कारण काफी खिन्न थे। फिर दंड की माफी अस्वीकृत होने से और अधिक खिन्न हो गए। शायद उसी घटना के बाद उनके मन में कालूगणी के प्रति अलगाव का अंकुर उत्पन्न हो गया। पिता का पक्ष। उक्त घटना के 3 वर्ष पश्चात 1989 में एक घटना और हो गई। आचार्य श्री पौष मास में राज जलदेशर विराज रहे थे। साधु साध्वियों के काफी सिंघाड़े एकत्रित हो गए थे। सारना वारना के अवसर पर मुनि लच्छीराम जी को किसी कलना पर उपालम और प्रायश्चित दिया गया। उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और अत्यंत आक्रोश पूर्वक अकबक बोलने लगे। उनकी उस अनुशासनहीनता पर आचार्यवर ने उनको संघ से पृथक कर दिया। मुनि ऋषिराम जी भी तब पिता का पक्ष लेते हुए कहने लगे, दंड में पक्षपात किया जाता है, इसलिए इन्हें गुस्सा आ गया। वस्तुतः इतने से दोष के लिए इतना अधिक प्रायश्चित होता नहीं है। वे अपना आगम ज्ञान बघाड़ने लगे। तब आचार्यवर ने फरमाया, किसे कितना प्रायश्चित देना चाहिए इसका मुझे पता है, तू अपने विषय में सोच ले। अनुशासनहीनता को मैं कभी नहीं सहूंगा। तुझे पिता का पक्ष लेना है तो उसके परिणाम भोगने की भी तैयारी रखनी होगी। आचार्यवर के उस कड़े रुख के सम्मुख अपनी दाल गलती नहीं देखी। तब वे ठंडे पड़े और पिता को भी एकांत में ले जाकर समझाया। आखिर गलती की क्षमा मांगकर मुनि लच्छीराम जी ने प्रायश्चित स्वीकार कर लिया। भविष्य में सावधानी रखने के लिए एक लिखत भी लिख कर दिया। आचार्यवर ने तब उन्हें वापस गण में सम्मिलित कर लिया। उक्त घटना से मुनि ऋषिराम जी का सीधा कोई संबंध नहीं था, फिर भी पिता के कारण उससे जुड़े और तब से प्रचंड रूप में आचार्यवर एवं संघ के प्रति प्रत्यनीकता करने लगे। जाति भेद की योजना। संघ में भेद डालने के लिए मुनि ऋषिराम जी ने जातीयता को आधार बनाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अग्रवाल जाति के साधुओं को उभारा कि यहाँ ओसवालों का ही अधिकार है। आज तक एक भी अग्रवाल को आचार्य नहीं बनाया गया। ये लोग अग्रवाल को झगड़वाल और ओसवाल को भूपाल कहकर हम सबका अपमान करते हैं। इस प्रकार संतों तथा गृहस्थों में अंदर ही अंदर मनोभंगकारी भावना फैलाई जाने लगी। ओसवाल गृहस्थों के सम्मुख वे दूसरी प्रकार से बात करते। उन्हें कहते कि संघ में पक्षपात चल रहा है, न्याय नाम की कोई बात नहीं रह गई है, आचार विशुद्धि भी पूर्ववत नहीं है आदि। प्रारंभ में यह प्रचार अनुकूल व्यक्तियों को और अनुकूल अवसर देखकर किया जाने लगा, किंतु धीरे धीरे उसकी खुलावट बढ़ती गई। पचपदरा में कालूगणी ने संवत 1990 का चातुर्मास करने हेतु मुनि ऋषिराम जी को पचपदरा भेजा। उनके साथ तीसरे संत मुनि चिरंजी लाल जी थे, वे भी अग्रवाल ही थे। मुनि ऋषिराम जी का शासन विरोधी रुख उन्हें अच्छा नहीं लगा, अतः वे उन्हें टोकने लगे। मुनि ऋषिराम जी ने तब उनको अपने आंतरिक प्रचार में बाधक समझकर संघ से पृथक कर दिया। वे वहां से विहार कर आचार्यवर के पास थली में पहुंचे और मुनि ऋषिराम जी के दुष्प्रचार एवं अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार की सारी घटना निवेदित की। आचार्यवर ने मुनि चिरंजी लाल जी से कहा, मुनि ऋषिराम जी के यहाँ आने और पूछने के पश्चात यदि तुम दोषी पाए गए तो तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। मुनि चिरंजी लाल जी ने उसके लिए लिखित स्वीकृति दी। तब आचार्यवर ने उन्हें पुनः गण में ले लिया। पीछे पिता पुत्र दोनों ने ही पचपदरा चातुर्मास में वहां के लोगों को तेरापंथ के विपरीत बनाने का खुला प्रयास किया। आचार्यवर के पास उसकी सूचना पहुंची। तब उन्होंने समदड़ी के श्रावक विरदोजी जिरावला को सारी स्थिति समझाई। वे पचपदरा गए, दोनों मुनियों से बात की। पता चला कि दोनों की नीति संघ विरोधी है। उन्होंने तब कालूगणी के निर्देशानुसार दोनों मुनियों को संघ से पृथक घोषित कर दिया। पिता पुत्र ने तब तक वहां के 60 घरों को अपने पक्ष में कर लिया था। पुस्तकें देनी पड़ी। तेरापंथ की व्यवस्था के अनुसार सभी हस्तलिखित धर्म ग्रंथ आदि पुस्तकें व्यक्ति की न होकर संघ की होती हैं। अतः मुनि ऋषिराम जी के पास जो पुस्तकें थी
उनको लेने के लिए जोधपुर निवासी श्रावक प्रतापमल जी महता और माणकचंद जी भंडारी वहां गए। उन्होंने पुस्तकें मांगी, परंतु वे देना नहीं चाहते थे। काफी दबाव डाला गया, तब विवश होकर पुस्तकें उन्हें देनी पड़ी। श्रावकों ने उन्हें लिया और तटस्थ साध्वी सोना जी को सौंप दिया। हाकिम से पुकार। उक्त घटना से चिढ़कर मुनि लच्छीराम जी ने हाकिम के पास जाकर पुकार की कि हमारी पुस्तकें हमें दिलाई जानी चाहिए। उस समय वहां हाकिम हंसराज जी सिंगी थे। वे जोधपुर के मुत्सद्दी बच्छराज जी सिंगी के पुत्र थे। उन्होंने सारी बातों की पूछताछ के पश्चात उनसे कहा कि तेरा पंथ में जब पुस्तकें नियमवत संघ की होती हैं, तब आपको उन्हें मांगने का अधिकार कहाँ रह जाता है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा, सरकार की फाइलें हमारे पास रहती हैं। किसी गलती पर यदि सरकार हमें पद से हटा दे तो हमें फाइलें अपने घर ले जाने का अधिकार नहीं है, वे तो सरकार की ही हैं। यदि हम ले जाएंगे तो दंडनीय होंगे। फिर भी आप यदि मानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप उन लोगों पर दीवानी दावा कर सकते हैं। मैं उस पर अवश्य विचार करूंगा। हाकिम की उक्त बात सुनकर वे हताश होकर चुपचाप वहां से चले गए। गुटबंदी के शिकार। हरियाणा के अग्रवाल संतों में मुनि दयाराम जी मुनि ऋषि राम जी के दुष्प्रचार से प्रभावित होकर उनके पक्षधर बने हुए थे, परंतु वह सब प्रचंड रूप में ही था। उस वर्ष मुनि दयाराम जी का चातुर्मास कानोड़ में था। उन्हें जब ज्ञात हुआ कि मुनि ऋषि राम जी को संघ से पृथक कर दिया गया है, तो वे भी मानसिक स्तर पर असंतुलित हो गए। अंदर ही अंदर संघ विरोधी बातें करने लगे। आचार्यवर को सूचना मिली तो चातुर्मास समाप्ति पर उन्हें आमेर चातुर्मास वाले गणेश मल जी के साथ आने का आदेश दिया। आज्ञा और धारणा भी उनकी न रखकर मुनि गणेश मल जी की रखी गई। यद्यपि मुनि दयाराम जी दीक्षा में उनसे बड़े थे, परंतु उन्हें उनकी आज्ञा में आना पड़ा। उन्होंने बिदासर में गुरु दर्शन किए। पूछताछ हुई तो दयाराम जी ने विश्वास दिलाया कि उनका ऋषि राम जी आदि से कोई संबंध नहीं है। वे उन्हें पथ भ्रष्ट मानते हैं। आचार्यवर ने उन्हें लिखित करने को कहा तो उन्होंने प्रसन्नता से वह सब लिखकर भी दे दिया, परंतु वह सब उन्होंने मायाचार से ही किया था। अंतरंग में वे गुटबंदी करते रहे। उन्होंने वहां रहकर भी मुनि फतेहचंद जी और मुनि चिरंजी लाल जी को अपने पक्ष में मिला लिया। अचानक उघाड़। कालूगणी संवत 1990 का मर्यादा महोत्सव करने लाडनू पधारे। वहां उनकी गुटबंदी का अचानक ही भंडाफोड़ हो गया। उन दिनों मोठ निवासी दीक्षार्थी जालीराम जी आचार्यवर की सेवा में आए हुए थे। वे अपने लिए दीक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। मुनि दयाराम जी आदि ने उनको अपने पक्ष में करना चाहा। उन्होंने उनसे कहा कि दीक्षा ही लेनी है तो मुनि ऋषि राम जी के पास लो। तुम अग्रवाल हो और वे भी अग्रवाल हैं। यहाँ अग्रवालों की कोई पूछ नहीं है। वहाँ तुम प्रथम शिष्य बनोगे तो बहुत आदर पाओगे। हम भी उन्हीं में सम्मिलित होने की तैयारी में हैं। स्वामी भीखन जी ने नया पंथ चलाया, वैसे ये भी नया पंथ चलाएंगे। स्वामी जी का नाम भिक्षु था तो इनका ऋषि है, दोनों का अर्थ एक ही है। इस प्रकार की बातों से वे उन्हें फुसलाते रहे। जालीराम जी को पहले तो बड़ा अटपटा लगा, परंतु सोचने पर वे समझ गए कि यह संघ के विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने उनका पूरा भेद लेने का निश्चय किया। उन्होंने चातुर्य पूर्वक उनकी सारी बातें सुनी और उनकी योजना का पूरा पता लगाया। पूरा षड्यंत्र स्पष्ट सामने आ गया। तब उन्होंने सारी स्थिति आचार्यवर के सम्मुख रख दी। आचार्यवर ने जालीराम जी की सूचना के आधार पर मुनि दयाराम जी, मुनि फतेहचंद जी और मुनि चिरंजी लाल जी को पूछताछ के लिए बुलाया। अचानक हुए उस विस्फोट ने उन सभी को अस्त व्यस्त कर दिया। वे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। आचार्यवर ने तब प्रातःकालीन गुरु वंदन के लिए उपस्थित जन परिषद में उन तीनों को सामने खड़ा किया और उनकी दुर्नीति से जनता को अवगत किया। फिर तीनों को एक साथ संघ से पृथक कर दिया। भ्रम टूट गया। मुनि ऋषि राम जी एवं लच्छी राम जी को कुछ मास पूर्व चातुर्मास काल में ही संघ से पृथक कर दिया गया था और मुनि दयाराम जी आदि तीन को मर्यादा महोत्सव के अवसर पर इस प्रकार 5 हो गए।
पांचों ही व्यक्तियों ने पृथक होने के पश्चात संघ एवं संघपति के विरुद्ध भरपूर विष उगला। उन लोगों का विचार था कि हरियाणा में तो सभी तेरापंथी श्रावक अग्रवाल ही हैं, अतः वह तो पूरा का पूरा प्रदेश सहज ही उनके पक्ष में हो जाएगा। मारवाड़ और मेवाड़ में भी जहां जहां उनके चातुर्मास हुए हैं, वहां के अनेक ओसवाल परिवार भी उनके पक्ष में हो जाएंगे। परंतु वह सब उनका भ्रम ही सिद्ध हुआ। हरियाणा के श्रावकों ने उन्हें कोई आदर नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके परिवारों को ने उनका पक्ष नहीं लिया। मारवाड़ में भी पचपदरा क्षेत्र में जो 60 परिवार मुनि ऋषिराम जी के पक्षधर बने थे, वे प्राय सब धीरे धीरे पुनः सन्मार्ग पर आ गए। जिस किसी के मन में स्वल्पाधिक दुविधा अवशिष्ट रही, वह संवत 1991 के ग्रीष्म काल में आचार्यवर पचपदरा पधारे और 11 दिन विराजे, तब नष्ट हो गई, विक्षिप्त हो गए। पांचों टालोकर मुनियों में फतेहचंद जी सबसे अधिक विद्वेष और निंदा करते थे। सबसे अधिक दुष्फल भी उन्होंने ही भोगा। अत्यंत आक्रोश और उत्तेजना के कारण कुछ ही समय पश्चात वे विक्षिप्त हो गए। कभी बकते, कभी रोते चिल्लाते, कभी कपड़े फाड़ते। आखिर कई दिनों तक उन्हें सांकल से बांध कर रखना पड़ा। उस विक्षिप्तावस्था में ही उनका देहांत हुआ। अन्य सब भी परस्पर सौहार्द के अभाव में बिखर गए और अलग अलग रहने लगे। मुनि लच्छी राम जी के देहावसान के पश्चात ऋषि राम जी को भी अकेला ही रहना पड़ा। वृद्धावस्था में शारीरिक शक्तियां क्षीण हो गई। तब शेष जीवन के अनेक वर्ष उन्हें पड़ोस में रहने वाले गृहस्थों के सहयोग पर निर्भर रहकर ही व्यतीत करने पड़े। 2 बार संघ मुक्त होने के पश्चात मुनि ऋषि राम जी को मैंने 2 बार देखा। प्रथम बार संवत 2003 के ग्रीष्म काल में और दूसरी बार संवत 2041 के वसंत काल में। प्रथम बार के समय में हांसी चातुर्मास करने से पूर्व शेष काल में रोहतक और उसके पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में विहरण कर रहा था। ऋषि राम जी और लच्छी राम जी भी उन्हीं क्षेत्रों में थे। वे मुझे बेरी में मिले। प्रातः सोच के लिए हम जिधर गए थे वे भी उधर ही आए हुए थे। उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने कहा मुनि बुद्धमल। वे चौंकते हुए से बोले, उस समय नत्थु बुद्धू की जोड़ी कही जाती थी, वही है क्या? मैंने स्वीकार किया। तब उनकी आकृति पर अपनी स्मृति की सफलता के लिए एक विशेष दोष का भाव उभरता दिखाई दिया। उन्होंने संघ के अनेक मुनियों के विषय में भी पूछताछ की। मुझे लगा अपने विद्रोह की पूर्ण असफलता के पश्चात उनका अहंकार कुछ ढला है। तभी तो पूर्व परिचितों के प्रति इतनी जिज्ञासाएं उभरी होगी। मैंने यथाज्ञात उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर दिए और फिर अपने स्थान पर आ गया। भविष्यवता की मार्ग। मुनि ऋषि राम जी से मेरा प्रथम मिलन सहज ही मार्ग में चलते हो गया था, परंतु दूसरी बार का मिलन सोच विचार कर किया गया था। मैं उस समय संवत 2041 का चातुर्मास करने के लिए दिल्ली जा रहा था। रोहतक पहुंचने पर सुना कि मुनि ऋषि राम जी कई वर्षों से वहीं रह रहे हैं। मुनि लच्छी राम जी के देहांत के पश्चात वे अकेले ही थे। कालांतर में उनकी दृष्टि शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। पैरों से भी वे इतने अक्षम हो गए कि खड़े हो पाना भी संभव नहीं रहा। उस स्थिति में उन्हें अपने शारीरिक कार्यों के लिए भी घिसट कर ही चलना होता था। वे पूरी परवस्था का ही नहीं, पूरी दुर्दशा का जीवन जी रहे थे। इन सभी बातों को सुनकर मेरे साथ के मुनियों ने उन्हें देखने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। मैंने उनके निवास स्थान की जानकारी की और फिर सायंकाल में संतों को लेकर वहां गया। मैंने देखा एक बहुत छोटे और मलिन से कमरे में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। मैंने अपना परिचय दिया और कहा, मेरे साथ के छोटे संत आपको देखने के लिए आए हैं। मेरे शब्दों ने उन्हें सकुचा दिया। बड़ी दयनीयता से बोले, मुझे क्या देखेंगे, मैं तो सब तरह से विवश हो गया हूँ। मैंने कहा, आप तो तेरापंथ के बड़े आगमज्ञ संतों में गिने जाते थे। संग में होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। आपकी सेवा में अवश्य ही अनेक संत होते। मुनि ऋषि राम जी ने एक विचित्र पीड़ा और निराशा से भीगे स्वर में कहा, बुद्धमल जी, भविष्यवता की मार को कौन टाल पाया है? ओम अरहम।